मौसम साफ है और लॉन्च के लिए रेंज तैयार है। ड्रैगन इज इन काउंटडाउन। लॉन्च के लिए तैयार। गो फॉर लॉन्च। 10, 9, 8। अगर किसी वजह से ये टेस्ट कामयाब नहीं हुआ तो स्पेसएक्स और नासा दोनों की तरफ से बहुत से लोगों को मामले को देखकर पता लगाना होगा कि नाकामी की वजह क्या थी, क्योंकि हम अब अपने लास्ट स्टेप के काफी करीब हैं। इसके बाद ही ड्रैगन पर एक फ्लाइंग क्रू जा पाएगा। 7, 6। जब भी हम कोई लॉन्च अबॉर्ट टेस्ट देखते हैं तो मन में सवाल उठता है कि क्या हमने हर वो काम किया है जिससे व्हीकल पूरी तरह से स्पेस फ्लाइट के लिहाज से उस बड़े ही स्ट्रेसफुल और डायनामिक सिनारियो के लिए तैयार है। 5, 4, 3, 2, 1। अरे ये क्या? ये आखिरी कदम है। हर चीज आज के इन फ्लाइट अबॉर्ट टेस्ट पर टिकी हुई है। अगर ये टेस्ट नाकाम रहा तो नासा अपने एस्ट्रोनॉट्स की जान दांव पर नहीं लगाएगा और ये प्रोजेक्ट ही बंद कर दिया जाएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। इग्निशन लिफ्ट ऑफ। ड्रैगन उड़ान भर चुका है। इस जान बचाने वाली कैप्सूल इजेक्शन सिस्टम को बनाने में कई साल खर्च हुए हैं, मगर ये टेस्ट कुछ ही मिनटों में पूरा हो जाएगा। रॉकेट्स में कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन होता है और वो किसी चीज को ऑर्बिट में काफी तेजी से ले जाते हैं। ये किसी चीज को ऑर्बिट में ले जाने का सबसे खतरनाक हिस्सा है, इसलिए इसमें उस चीज के फेलियर को सिमुलेट किया जाता है जिसके फेल होने की उम्मीद सबसे ज्यादा है, रॉकेट की। और देखते हैं कि जिस कैप्सूल के अंदर सबसे कीमती चीज है वो उस वक्त बच पाती है या नहीं, ये जरूरी है। स्पेसएक्स ने एक फैल्कन 9 रॉकेट और क्रू ड्रैगन कैप्सूल लॉन्च किया है। जैसे ही सिस्टम देखेगा कि रॉकेट में कोई खराबी है, अबॉर्ट ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा, जैसे कि इंजन फेलियर, एक्सप्लोजन या रॉकेट का अपने रास्ते से भटक जाना। अबॉर्ट को ग्राउंड कंट्रोल मैन्युअली भी ट्रिगर कर सकता है और इस टेस्ट में वही किया जाएगा। व्हीकल अभी सुपरसोनिक है और मैक्सिमम डायनामिक प्रेशर के बीच है। जैसे ही कंप्यूटर ने देखा कि रॉकेट में खराबी आई है, उसने वो बोल्ट्स तोड़ दिए जिनसे कैप्सूल रॉकेट से जुड़ा हुआ था। ट्रिगरिंग लॉन्च एस्केप इनिशिएटेड। इसके बाद क्रू ड्रैगन के सुपर ड्रेको इंजन्स 10 सेकंड के लिए चले और कैप्सूल को सुरक्षित दूरी पर ले गए। ड्रैगन अवे। क्या बात है? क्योंकि इस व्हीकल में सुपर ड्रेको एस्केप थ्रस्टर्स लगे हैं, इसलिए इसे ऑर्बिट से भी लॉन्च एस्केप कैपेबिलिटी मिल जाती है जो पहले किसी भी स्पेसक्राफ्ट में नहीं थे। नहीं है। दाईं तरफ नहीं है। ओहो, हाँ यही तो। टुकड़े टुकड़े हो गए। ग्राउंड कंट्रोल ने जैसे ही अबॉर्ट का बटन दबाया, उसके 10 सेकंड बाद क्रू ड्रैगन कैप्सूल निकल गया और इजेक्शन की फोर्स इतनी ज्यादा थी कि रॉकेट लड़खड़ा गया और उसमें विस्फोट हो गया। मगर तब तक ड्रैगन कैप्सूल रॉकेट से काफी दूर जा चुका था। ड्रैगन के सुरक्षित निकल जाने के बाद वो ट्रंक जिसमें अनप्रेशराइज्ड कार्गो रखा जाता है इजेक्ट हुआ। अब ये समंदर में क्रैश कर जाएगा। अब ये कैप्सूल खुद को स्प्लैश डाउन के लिए रीओरिएंट करेगा। हालांकि मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। कैप्सूल अभी माख 2 की टॉप स्पीड पकड़ेगा। एस्ट्रोनॉट्स की सुरक्षा के लिए ये आखिरी फेज बेहद अहम है। जब कैप्सूल सही ऊंचाई पर पहुंचा तब पैराशूट भी डिप्लॉय हो गए। सही ऊंचाई पर ड्रोग पैराशूट भी डिप्लॉय हो जाएंगे। जब वो और नीचे जाएंगे तब मेन पैराशूट भी डिप्लॉय हो जाएंगे। क्या बात है? पूरी तरह से खुल चुके हैं और करीब 1 मिनट बाद स्प्लैश डाउन होने वाला है। हाँ, वो नीचे आ रहा है। अच्छा लग रहा है। बिल्कुल सही है।
स्प्लैश डाउन। जब सब कुछ शुरुआत से अंत तक अच्छी तरह से हो गया तब हमारी जान में जान आ गई। मैं जानता हूँ कि दोनों टीम्स अभी इमोशंस से भरी हैं और हम सब इसे देखकर बड़े एक्साइटेड हैं। हम दूसरे प्लैनेट्स तक मास ट्रांजिट सिस्टम बनाने के जिस रास्ते पर चले हैं उसके ऊपर ये सिर्फ एक कदम है। सब ठीक है ना? जी बिल्कुल ठीक है। बढ़िया। अगर हमें क्रू मेंबर के तौर पर इस व्हीकल में जाना पड़े तो हमें यकीन है कि ड्रैगन में ऐसा सिस्टम है जो हमें सुरक्षित बचाएगा। कई बार लोग ये भूल जाते हैं कि टेक्नोलॉजी अपने आप इम्प्रूव नहीं हो सके। वो तभी हो सकता है जब ढेर सारे लोग उस टेक्नोलॉजी पर कड़ी मेहनत कर रहे हों। हमें मल्टी प्लैनेटरी लाइफ के लिए काफी इनोवेशन करने पड़ेंगे। जीवन के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए ये बहुत जरूरी है और हमें ये भी याद रखना होगा कि हमारे कॉन्शियसनेस की लाइट लगातार जलती रहे। हमारा देश एक्सप्लोरर्स का देश है। हम हमेशा से लीड करते रहे हैं और अब हम अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स को अमेरिकन रॉकेट्स से अमेरिका से ही स्पेस में भेजने वाले हैं। हमारे पास एक बार फिर से लीड करने का एक बेहतरीन मौका है और इस बार जब हम लीड करेंगे तो मुझे लगता है कि पहले के मुकाबले हम बेहतरीन तरीके से करेंगे। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारी ये कोशिशें कभी खत्म न हो। हम उनके साथ लगातार आगे बढ़ते रहें और इस दौरान हम उसे कमर्शियलाइज भी करते जाएं। आज हमने एक कमर्शियल क्रू प्रोवाइडर के लिए लॉन्च अबॉर्ड टेस्ट किया है। स्पेस का कमर्शियलाइजेशन अगला बड़ा कदम होगा और जब हम वो छलांग लगाएंगे तब हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारा क्रू बिल्कुल सुरक्षित रहे। आज के इन फ्लाइट अबॉर्ड टेस्ट की कामयाबी के बाद ये तो तय हो गया है कि अब फिर से अमेरिका की धरती से अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स भेजे जा सकते हैं। उस मिशन का नाम होगा डेमो 2 और इतिहास में पहली बार ये एस्ट्रोनॉट्स एक प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट में जाएंगे। ये एक बड़ा ही चैलेंजिंग टाइम है क्योंकि अब हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए लॉन्च करने वाले हैं जो हमने अमेरिका से 2011 से अभी तक नहीं किया है। मुझे यकीन है कि लोग अब ज्यादा बड़े सपने देखेंगे और मानेंगे कि हम बड़े हैरतअंगेज काम कर सकते हैं। इससे उनकी उम्मीदें बढ़ेंगी, न सिर्फ अमेरिका की बल्कि पूरी दुनिया की भी। मैं आमतौर पर नर्वस नहीं होती, लेकिन जब इस मिशन के बारे में सोचती हूँ तो काफी नर्वस हो जाती हूँ। डेमो 2 जिस दिन लॉन्च होगा वो दिन इस कंपनी के लिए सबसे बड़ा दिन होगा। हमने 2002 में इस कंपनी की शुरुआत के बाद से आज तक जो भी किया है ये उसका कॉम्बिनेशन है। लोगों को फिर से ऑर्बिट में भेजने की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम है। लोगों को फिर से ऑर्बिट में भेजने की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम है। हम हर वो काम कर रहे हैं जिससे अपनी कामयाबी की उम्मीदों को और बेहतर बना सकें, क्योंकि अगर कोई गड़बड़ हुई तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। बॉब और डग अब क्वारंटीन से निकलकर टेस्लाज में बैठकर केप कनावेरल फ्लोरिडा में केनेडी स्पेस सेंटर के आइकॉनिक पैड 39A पर जाएंगे। हम भी इस मिशन को लेकर काफी एक्साइटेड हैं और हमारा इरादा है इसे सबके साथ शेयर करने का। मुझे उम्मीद है कि लोग नासा और स्पेस एक्स के इतने सारे लोगों की मेहनत की कद्र करेंगे, क्योंकि उनकी बदौलत ही आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। जब बॉब और डग ड्रैगन कैप्सूल के क्रू एक्सेस आर्म की तरफ बढ़ेंगे तब उनके कदम इतिहास की तरफ बढ़ेंगे। वो अमेरिका के 2 ऐसे एस्ट्रोनॉट बन जाएंगे जो अमेरिका की धरती से अमेरिका को फिर से अंतरिक्ष में ले जाएंगे। ये नासा और स्पेसएक्स के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। इसी के साथ अंतरिक्ष यात्रा के दूसरे सुनहरे युग की शुरुआत हो जाएगी। मगर ये उस लंबे सफर का पहला कदम था जो हमें चांद पर ले गया था। अब हमारी मंजिल है मंगल और उसके आगे का ब्रह्मांड।